हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अक्सर सभी लोग इस टॉपिक पे बात करते ही रहते हैं कि न्यू स्कूल लेक्चर की वैकेंसी वो कब आने वाली है। जो मतलब 2022 की पीछे हुई थी तो अब वापस नेक्स्ट 2024 की या 2025 की कब तक आने वाली है, क्योंकि पता किसी को नहीं कब तक आने वाली। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया है कि 2024 में आ जाएगी और एग्ज़ाम 25 में होंगे। लेकिन क्या सच में आ जाएगी या आएगी कि नहीं आएगी, तो इस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं हम। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब हमें एक आइडिया लग जाएगा मोटा माटी कि हमारी वैकेंसी जो कब आएगी। तो सबसे पहले है जो स्कूल प्रमोट, यानी कि जो पिछली सरकार थी, गहलोत सरकार थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसने बहुत सारी स्कूलें प्रमोट की। लगभग 3820 स्कूलें ऐसा माना जाता है। हम ये राउंड फिगर मान लेते हैं कि 4000 स्कूलें लगभग उन्होंने प्रमोट कर दिए। तो अब इतनी बड़ी स्कूलें प्रमोट कर दी तो वहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की सीटें बहुत सारी खाली हो गई हैं स्कूल लेक्चरर की। तो या जो प्रिंसिपल बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बन गए, तो स्कूल लेक्चर की हैं जो वो वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो वो सीटें खाली रह गई। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल प्रमोट होने से वैकेंसियाँ तो खाली हो रही हैं। तो इस बहाने बड़ी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और दूसरा है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए ज़िले बनाए गए। अब 50 ज़िलों पे मोहर लग गई है कि अब राजस्थान में 50 ज़िले रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने ज़िले बनेंगे तो कहीं जो हैं सीबीओ ऑफिस हैं या डीओ ऑफिस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आगे जो बड़े पद हैं उन पे लोग जाएंगे, तो पीछे की सीटें भी खाली रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने से भी कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ गई है, उसको भरने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी और निकाली मतलब आने वाली वैकेंसी, ये कह सकते हैं हम। दूसरा है कि 2 ईयर वैकेंसी सर्किल। हम ये देख रहे हैं कि हर 2 साल में एक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी ज़रूर आती है। जैसे इससे पिछली थी, हम ये कह सकते 2022 में, 2022 से पहले वाली थी वो 2020-21 में, लगभग 20 में एग्जाम हुए, 21 से कंप्लीट हुई थी। हालांकि वैकेंसी 18 में आई थी। और तो ऐसे हम कह सकते हैं उससे पहले वैकेंसी 2016 में आई थी, उससे पहले वैकेंसी 2014-15 में आई थी। तो ऐसा करके मतलब 1-2 साल का जो स्कूल लेक्चर वैकेंसी का एक 2 ईयर वैकेंसी सर्किल है, उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं अब 2022 में जो वैकेंसी आई थी तो इसके अकॉर्डिंग वापस 2024 में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो एक कारण है, हम ये भी मान सकते हैं। अगला है कि डीपीसी। जो स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं उनकी डीपीसी हो गई हैं, या मान लीजिए कि जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी डीपीएससी हो गई हैं। तो जो पद खाली हुए हैं वहाँ अब स्कूल लेक्चर वाले वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। तो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो स्कूल लेक्चर के जो पद खाली हो रखे हैं उसको भी तो भरना पड़ेगा। तो जो एक तरीके से डीपीसी भी होगी, तो डीपीसी ऐसा माना जाता है 50% होती है। तो 50% है सीधे पदों से भरे जाते हैं और 50% पद हैं जो वैकेंसी से भरे जाते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं डीपीसी होने के बाद भी पद खाली हो गए हैं तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अब आनी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि न्यू रूलिंग गवर्नमेंट, अभी जो नई सरकार बनी है राजस्थान में और आगे लोकसभा चुनाव के बाद भी सरकार बनने वाली है, तो नई सरकार ने अभी तक कोई इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं लाई है, पूरा बजट भी नहीं लाए। ये एक अंतरिम बजट लेके आए थे, ये काम चलाऊ बजट लेके आए थे कि हमारी आगे जो सरकार बन जाएगी या लोकसभा इलेक्शन के बाद हमें जो ये पूरा फुल बजट लेके आएंगे। तो अभी ये नॉर्मल बजट लेके आए थे काम चलाऊ वाला कि सरकार 4 महीने 5 महीने से 6 महीने तक चल सके, उसके अकॉर्डिंग फुल प्रूफ एक तरीके से बजट लाएंगे। तो उसमें वो घोषणा भी तो करेगी नई वैकेंसी वगैरह। अभी तक ये पुराने ही जो वैकेंसी लेके चल रहे हैं, या 17,000 वैकेंसियों का कहा जाए, उन्होंने घोषणा की थी अंतरिम बजट में या अपने नए बजट में। तो उसमें भी वो क्या है, नई सरकार बनने के बाद 17,000 वैकेंसियों की बात तो की थी, लेकिन उसमें से ऐसी वैकेंसी गिना दी जिसमें फर्स्ट ग्रेड का नाम नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नए गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं लाने की एक जिम्मेदारी बनती है, तो वो भी आएगी। अगला है कि आरपीएससी का जो वर्क प्रोसेस है वो आजकल फास्ट हो गए हैं। आप देखेंगे कि हाँ अभी आरपीएससी पे बहुत सारे लाइसेंस लगे हुए हैं। एक जैसे यूआरओ की भर्ती हो या फिर एसआई की भर्ती हो, बहुत सारी ऐसी भर्तियों में कहीं ना कहीं वो हैं कि इन पे वो लगा है, लाइसेंस तो लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे पेपर लीक वाले पकड़े गए। तो अब कहीं ना कहीं जाके आरपीएससी अपना जो एक तरीके से काम है वो फास्ट कर दिया है। आप देख रहे हो कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी है राजस्थान सरकार में, ये इसके बाद राजस्थान न्यू गवर्नमेंट के बाद आरपीएससी ने काफ़ी कुछ प्रोसेस अपना फास्ट कर दिया। पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी प्रोसेस है, रिजल्ट है, नई वैकेंसीज है, बहुत कुछ छोटे छोटे पदों की निकाली गई। अब स्कूल लेक्चर की या कॉलेज लेक्चर की बात करें तो संस्कृत विभाग की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आरपीएससी का जो वर्क प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि नई वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी और जल्दी पूरी भी होगी। फिर आया अगला पॉइंट कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी करने की वर्तमान जो बीजेपी सरकार है राजस्थान की, इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम आरपीएससी में सुधार लाएंगे और आरपीएससी जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगी। हालांकि आरपीएससी की जो वैकेंसी आ रखी है उसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है। तो निश्चित तौर पे अब जब ये पूरी अपनी एक पूरा बजट पास करेगी जो राजस्थान की वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट है, तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं वो अपना जो आरपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी करेगी। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगी वैकेंसी कब आएगी। तो एक पॉइंट ये भी हम मान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वैकेंसी इन 2024 एंड एग्जाम इन 25। अगला पॉइंट, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी 2024 में आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन उसका जो एग्ज़ाम है वो 2025 में होगा, क्योंकि आरपीएससी का जो शेड्यूल है वो लगभग जून 2025 तक का कह रहे हैं कि शेड्यूल एक तरीके से बनाया हुआ है। दिसंबर तक तो उनके संस्कृत विभाग के एग्ज़ाम होंगे जो वैकेंसी सेकंड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आ रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरपीएससी जो है एग्ज़ाम 2025 में ही करवाएगी अगर वैकेंसी 2024 में आई तो। फिर है कि प्री वैकेंसी एनवायरनमेंट। अक्सर क्या है कि वैकेंसी आने से पहले एक माहौल बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अभी पूरा माहौल नहीं बना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं मई जून के बाद एकदम पूरे माहौल बनना शुरू हो जाएगा। एक तो पूरा जो पढ़ाई का माहौल होता है, लोगों के फ्रेंड सर्किल में ये बातें शुरू हो जाएगी, हाँ वैकेंसी आने वाली है। दूसरा, कोचिंग वगैरह का मार्केट भी एक तरीके से गर्मा जाता है, नए बैच लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम वो भी कह सकते हैं कि एक तरीके से माहौल बन जाएगा, हाँ वैकेंसी आने वाली है। तो न्यू स्कूल वैकेंसी के कुछ ये पैरामीटर्स थे जिन पे हमने बात की है, और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। हाँ वैकेंसी तो आएगी, ये तो श्योर है। ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये इतना कह सकते हैं कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, और वैकेंसी 2024 में ही आएगी, ये भी लगभग ये मान के चलते हैं। और एग्ज़ाम भी 2025 में होगा। तो आप निश्चित तौर पे अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, और जैसी भी तैयारी अभी चल रही है, हालांकि जैसे जैसे कुछ काम नहीं चलेगा, तैयारी अच्छे से करनी होगी, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं होता है, इधर उधर फार्म हुई होती हैं, तैयारी होती नहीं, वो की स्थिति बन जाती है, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट पेपर पर पढ़ूँ, ध्यान दूँ, फर्स्ट पेपर में कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें ये अंतर्मन में दौड़ती रहती हैं। तो क्यों नहीं, आपको अगर वैकेंसी का इंतज़ार है तो आप वैकेंसी भले करते ही रहिए। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो अभी से आप तैयारी में अपने जुटते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपना जो है सिलेबस उसको पूरे करते जाइए। फर्स्ट पेपर और सेकंड सब्जेक्ट दोनों पेपर को साथ में लेकर चलिए, तो निश्चित तौर पे जब वैकेंसी आएगी तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ इस वैकेंसी के मैदान में उतरोगे और फतेह हासिल करोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल, थोड़ी बहुत इससे आपको हेल्प मिली होगी ये आइडिया लगाने के लिए। और ये एक अनुमान लगा, अब आपने भी ये अनुमान लगा लिया होगा वैकेंसी कब तक आएगी। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।